ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि वेस्टर्न के जंगल में ही ये जो आतंकी थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जाकर छुप गए थे। पहले ही इन्हें घेर लिया गया था और अब कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पहलगाम के वेस्टर्न में इस वक्त सुरक्षा बलों के जवान बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। बैसरन के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ये बहुत बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन, और यहीं पर आतंकी हमला हुआ था बैसरन घाटी में ही। आशंका यही है कि आतंकी हमले के बाद आतंकी जंगल में ही कहीं छिपे हो सकते हैं। और सुपर एक्सक्लूसिव ये खबर, ये तस्वीरें इस वक्त आपको न्यूज 18 पर देखने को मिल रही हैं, जहां पर देखिए जवान किस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से बैसरन घाटी में इन आतंक के आकाओं ने उत्पात मचाया, उसके बाद से लगातार ये ऑपरेशन, जिसमें कोशिश यही कि बैसरन के जंगलों में इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार बार बार किया जा रहा है कि अगर पाताल में भी छुपे होंगे तो वहां से भी ढूंढकर निकाला जाएगा। और इसी बीच सेना का यह बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से देश में गुस्सा है और अब भारत का एक्शन भी लगातार जारी है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 2 आतंकियों के आशियाने तबाह कर दिए गए हैं। बिजबेरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। और त्राल में आसिफ शेख के घर में ब्लास्ट हुआ है। आसिफ शेख के घर में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ संदिग्ध चीजें सुरक्षा बल के जवानों को भी नजर आई। जवान फौरन घर से बाहर निकले, थोड़ी देर में वहां पर ब्लास्ट हो गया। और भारत के एक्शन का रिएक्शन अब पाकिस्तान से आने लगा है। पाकिस्तान और उसकी टेरर फैक्ट्री के आतंकी बुरी तरह से घबराए हुए। बिल्कुल, और ये दहशत इस कदर है कि आतंकी कैंप्स को खाली कराया जा रहा है। रातों रात आतंकियों को विशेष विमान के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। तो आपको बता दें कि बैसरन में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और बैसरन से लगे हुए त्राल के बड़े जंगल भी हैं, घने जंगल हैं, और वहां भी कहें तो सर्च ऑपरेशन जारी है। अब ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, हर जगह दबिश दी जा रही है। जहां भी संभावनाएं हैं, गुंजाइश है इनके छुपने की, और इन्हें सपोर्ट करने वाले लोगों को भी तलाशा जा रहा है। तो देखिए बांदीपोरा में जहां पर आतंकी हथियार छोड़कर भागे, वहां पर एनकाउंटर की तस्वीरें, एलओसी पर फायरिंग, सेना का मुंह तोड़ जवाब। और पुलवामा में एक्शन, जहां पर आतंकी का घर तबाह कर दिया गया और विमानों की हलचल देखिए किस तरीके से तेज है। एलओसी पर हड़कंप मचा। पीओके में दहशत है। बहावलपुर से लाहौर तक भगदड़। पीएम मोदी ने जब से पहलगाम हमले के भयानक बदले का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान में भगदड़ मची। टेरर फैक्ट्री चलाने वालों से लेकर मौत का सामान बेचने वालों तक में दहशत है। और ये डर अब इस कदर है कि बहावलपुर से लाहौर तक हड़कंप मचा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत के एक्शन से डरे हुए आतंकी अब अपने लॉन्च पैड खाली कर रहे हैं। सबूत बताते हैं कि बीते 24 घंटे के अंदर जैश के कई ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर खाली कराए गए। बहावलपुर मुख्यालय को भी खाली कराया गया। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के सभी कमांडर्स को सेफ हाउस भेजा गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके से भी ट्रेनिंग कैंप को खत्म कर दिया गया है। पुंछ एलओसी पर जितने ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड हैं, वहां से आतंकियों को वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने जिन लॉन्चिंग पैड को बॉर्डर के बेहद नजदीक शिफ्ट किया था, उन्हें पाकिस्तान की सेना की मदद से बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वायुसेना का C-130 विमान लाहौर से लश्कर के आतंकियों को निकालने के मिशन में जुटा है। ये भगदड़ इसलिए मची है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत पीओके में ही कार्रवाई करेगा, यानी उस जगह जहां दोनों देश अपना दावा करते हैं। यही वजह है कि डरा सहमा पाकिस्तान अपनी टेरर ब्रिगेड को
सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात की दहशत सता रही है कि पीएम मोदी के चेतावनी के बाद अब किसी भी वक्त पाकिस्तान के राशन पर पलने वाले आतंकियों की शामत आ सकती है। और पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कश्मीर में घायलों से मुलाकात की। राहुल ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की। इसके बाद राहुल गांधी एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करते नजर आए। दरअसल आज राहुल गांधी जहां जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे और पहलगाम हमले के बाद देखिए उन्होंने घायलों से वहां पर मुलाकात की है। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी ये मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने बैठक की। तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, घाटी पहुंचे हैं। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से लगातार देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। आतंक के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और इस बार आतंकियों पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में सरकार लगातार नजर आ रही है। तो जम्मू, बरेली, अलीगढ़, जंतर मंतर पर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। पटना से भी कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर हिंदू समुदायों से लेकर के मुस्लिम समुदाय तक इस बात की मांग उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन, कड़ी कार्रवाई, मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बाबत देखिए आज देश भर से गुस्से की तस्वीरें सामने आई। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अब यह सन्नाटा धीरे धीरे रौनक में बदलने लगा है। 2 दिन के सन्नाटे के बाद श्रीनगर में फिर से एक बार रौनक लौट आई है। लोगों को सरकार पर भरोसा और सुरक्षा तंत्र पर पूरा एतबार है। आपको डल झील से ये तस्वीरें देखकर मालूम पड़ेगा कि कैसे आम बाशिंदों ने आतंकवाद के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। तो देखिए ये जो मंशा थी आतंकियों की कि इस तरीके से कश्मीर में उत्पात मचाया जाए ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर ना आए, लेकिन ये करारा तमाचा इन लोगों की तरफ से, आम बाशिंदों की तरफ से आतंकवाद के मुंह पर आज डल लेक पर जिस तरीके से देखे लोगों की भीड़, ये तस्वीरें नजर आई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, गैर कश्मीरी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। गैर कश्मीरी पंडितों पर हमला होने का शक है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कश्मीर से। दरअसल पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। गैर कश्मीरी लोगों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई, यानी जो कश्मीरी नहीं है जम्मू कश्मीर में उनके ऊपर हमला हो सकता है। गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट किया जा सकता है। दरअसल आतंकियों ने नाम पूछकर हमला किया था, नाम पूछकर गोली मारी थी और अब खुफिया एजेंसियों का यह बड़ा अलर्ट है गैर कश्मीरियों के लिए। अगर कश्मीर जो लोग घूमने आए हैं उनके लिए यह बड़ा अलर्ट है। बिल्कुल, तो ये एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल उन्हें इनपुट्स ऐसे मिले हैं कुछ, जिसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि एडवाइजरी गैर कश्मीरियों के लिए जारी की गई है कि हमला होने का शक है। ऐसे